गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित विभिन्न आश्रमों में महागुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। पंचकुइया राम मंदिर, अखंड धाम, हंसदास मठ सहित कई स्थलों पर भक्तों ने अपने गुरुओं के चरणों में पाद पूजन कर शीश झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे दिन भजन कीर्तन, साधना, ध्यान और प्रवचनों का क्रम चलता रहा। जगह जगह भंडारे, प्रसादी और भक्तों की सेवा के विशेष प्रबंध किए गए थे। गुरुओं ने भक्तों को सत्कर्म, संयम और सदाचरण से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का संदेश दिया। यह महोत्सव गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को दर्शाता हुआ इंदौर वासियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देने वाला पर्व बन गया। सदा भव सनातन, जो हमेशा रहा है और रहेगा, वह सनातन धर्म है। पूरे देश में आज सनातन की अलग जग रही है। पूरा विश्व सनातन धर्म स्वीकार करने के लिए आतुर हो रहा है और एक दिन वह आएगा जो सब सनातन धर्म की जय जयकार करेंगे, क्योंकि सदा भव सनातना, हम समभाव लेकर के चलते हैं, इसलिए हम सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज व्यास पूर्णिमा भी है। 364 दिन गुरुदेव शिष्य को अपना सदुपयोग देते हैं, सदुपदेश देते हैं, उसका संस्कार देते हैं। और आज के दिन सब शिष्यों का यही कर्तव्य होता है कि जहाँ से शिक्षा या दीक्षा, जो भी गुरु जहाँ जिसने बनाए हों, वहाँ जा कर के वह कृतज्ञ हो, उनके प्रति आभार व्यक्त करे और उनका जिससे कुछ प्राप्त होता है उसके हमेशा मस्तक चरणों में नवा रहना चाहिए। तो उनके चरणों में जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमेशा गुरुदेव ने जो उपकार किया है वह शिष्य को सदैव मानना चाहिए। आज के दिन ही भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ था। व्यास जी महाराज का भी व्यास पूर्णिमा भी आज मानते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम मंदिर पंचकुइया पर लगभग यह परंपरा 500 वर्ष से चली आ रही है। महंत श्री महंत मोहनदास जी महाराज, श्री महंत पहलादास जी महाराज, श्री महंत ठाकुरदास जी महाराज, श्री महंत बाबा बालमुकुंद दास जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी भी इस गद्दी पे विराजित थे। सब श्री महंतों की यहाँ चरण पादुकाओं का पूजन होता है और आज देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु जो इस धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हैं वह आते हैं और अपनी मनोकामना जिनकी पूरी हो गई है वह यहाँ गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ उनके प्रसाद और आवास की व्यवस्था श्री राम मंदिर पंचकुइया की तरफ से रहती है। साथ ही आज जन्मदिन भी आपका है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंदौर का सबसे प्राचीनतम आश्रम है और स्वामी अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है। पूरे देश में 250 से ज़्यादा यहाँ पर जो है हमारे अखंडानंद जी महाराज के आश्रम है और उसी श्रृंखला में इंदौर का ये 100 वर्ष पुराना प्राचीनतम आश्रम है और हर साल हजारों की तादाद में गुरु भाई यहाँ पर आते हैं। धूमधाम से हमारे परम पूज्य डॉक्टर चेतन स्वामी जी महाराज महामंडलेश्वर जी का पूजन, आरती और यहाँ पर बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से यहाँ पे जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है। गुरु दीक्षा होती है, गुरु पूजन होता है और 5 से 7 हज़ार लोगों का यहाँ पर भोजन प्रसादी भी होती है और देश के कोने कोने से आप देख सकते हैं 200 से ज़्यादा संत महापुरुष यहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से, हरिद्वार, ऋषिकेश और वृंदावन, सभी दूर से यहाँ पे संत लोग भी आते हैं, भक्त भी आते हैं
और पूरे कल से श्रावण शुरू हो रहा है। पूरे श्रावण मास में 1 माह तक प्रतिदिन यहाँ पर दोनों समय संत महापुरुषों का और भक्तों का भोजन भंडारे का भी आयोजन होता है। और पिछले 20 साल से यहाँ पर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप चल रहा है। यहाँ पर 3 महापुरुषों की समाधि भी है और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, कि जिन महापुरुषों की समाधि के दर्शन और पूजन कर लो तो उनसे भी जो है जिनके ग्रह दोष होते हैं, राहु केतु की दिशा होती है, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसी तपोभूमि है संत महापुरुषों की, अखंडानंद जी की, और बहुत ही धूमधाम से और श्रद्धा के साथ यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल जीवन में गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। तो ईश्वर से पहले अगर हमारी कोई रक्षा करता है तो वो गुरु होता है, और गुरु माध्यम होता है। ऐसा कहते हैं कि जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया वो अनुग्रह होता है, और उसके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है। तो गुरु का तो अपने आप में बड़ी महिमा है, और हमारे यहाँ जितने भी ईश्वर हुए हैं उन्होंने के सबने गुरु बनाए हैं। तो ये परंपरा सनातन धर्म की 5000 साल पुरानी परंपरा है, और गुरु का बहुत ही महत्व है। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ इस अवसर पे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को यहाँ संत महापुरुषों का आशीर्वाद और सेवा करने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। क्या शुभ संकेत भक्तों के लिए? गुरु का आशीर्वाद तो सर्वोपरि होता है, और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु पूर्णिमा है, जो हमारे को सभी ज्ञान प्राप्त जिस चीज़ से होता है, प्राचीनतम जो सबसे ज़्यादा दुनिया का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह हमारे वेद हैं। तो चारों वेद की रचना जिनने की, 18 पुराण की रचना जिनने की, शास्त्रों की रचना जिनने की, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहा जाता है। वेद भगवान हरि के मुख से निकले हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा श्रवण किए हुए, और पृथ्वी लोक में जिसकी व्याख्या वेद व्यास जी ने की, और उसी की आचार संहिता पर वेद व्यास जी ने 4 वेद की जो रचना की है, वह चारों वेद हमारे जीवन को सार्थक करते हैं। पूरी हमारे जीवन की जो आचार संहिता चलती है उन वेदों पर आधारित है। तो वेदों से ही सब ज्ञान का भंडार है। तो इसलिए उनके नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और भगवान वेद व्यास जी का जन्म दिन रहता है, तो उनके जन्मदिन के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि जो हमें ज्ञान प्राप्त करे, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, गुरु एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो हमको सही राह दिखाए, जो हमको हमारी मंजिल पर पहुंचाए, ऐसे गुरु को आज गुरु पूर्णिमा के दिन नमन करना चाहिए। अगर आप गुरु का नमन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद करते हैं, तो एक साल भर की एक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। साल भर तक आपको किसी तरह की विघ्न, किसी तरह की तकलीफ आने वाली नहीं है। इसलिए आप अपने गुरु का आज पूजन जरूर करें। हंसदास मठ में परंपरागत प्रतिवर्षानुसार सर्वप्रथम जो हंसदास मठ की स्थापना की बाबा हंसदास जी महाराज के साथ, जो पूर्ववर्ती जो हमारे महंत हैं, बाबा सियाराम दास जी महाराज, बाबा रामस्वरूप दास जी महाराज, बाबा रामरतन दास जी महाराज, बाबा रामरतन दास जी महाराज द्वितीय, बाबा शेष नारायण दास जी महाराज, इनकी समाधियां जो हंसदास मठ प्रांगण में बनी हुई हैं, उनका पूजन किया गया। हंसदास जी महाराज का अभिषेक किया गया। पूजन आरती के बाद हंस पीठाधीश्वर जो वर्तमान में अधिष्ठाता हैं हंसदास मठ के, श्री महंत रामचरण दास जी महाराज का पाद पूजन हुआ। और लगातार भक्त पूरे जो देश भर से आते हैं आस्था लेके,
गुरु के पास वो आज आ रहे हैं। गुरु का पूजन चल रहा है, जो सुबह से ही चल रहा है और अभी तक चलता रहेगा। और आज के दिन तो मैं यही कहूँगा कि सभी को गुरु का आशीर्वाद बना रहे, गुरु का आशीर्वाद मिले और उनका जीवन सार्थक हो। जय सियाराम। पवनदास महाराज, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।